नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र ज़्यादातर लोगों से आपको मिलता होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। उनके अंदर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें एक्साइज इंस्पेक्टर चूज़ करनी चाहिए या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसका रीज़न ये है कि जो 2-4 या 8-10 साल पहले ऐसा एक क्रेज़ था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेने का, तो कुछ लोगों को अभी भी वैसा ही फ़ील होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि सीजीएल बराबर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन ऐसा है या नहीं है, ये तो आप वीडियो के लास्ट में डिसाइड कर पाएंगे। पहले हम सारे तथ्यों को एक साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दोनों 4600 ग्रेड पे की पोस्ट्स हैं, तो सैलरी तो बराबर ही है, लेकिन डिफरेंस आता है प्रमोशन के बाद। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जो एक मैक्सिमम प्रमोशन है, वो प्रमोशन आपका हो जाता है एडिशनल कमिश्नर तक। मतलब आप किसी भी हालत में जाएंगे, आप एडिशनल कमिश्नर तो पहुंच ही जाएंगे। कमिश्नर तो नहीं पहुंचते हैं, मैक्सिमम डिप्टी या जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर पर रिटायर होते हैं। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या है कि अगर बहुत ही अच्छी किस्मत रही तो आप डिप्टी कमिश्नर बनोगे, उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो एक प्रमोशन ड्रॉबैक है, और प्रमोशन नहीं हुआ तो सैलरी आपकी लास्ट स्टेज ऑफ योर टेन्योर में आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। मान के चलिए कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का अंतर आ जाएगा। मतलब आप 2 लोग हैं, एक लोग इनकम टैक्स में गया और एक एक्साइज इंस्पेक्टर में गया, तो सैलरी में लास्ट टाइम पर 20-30 हज़ार का अंतर आ जाएगा। सैलरी प्रमोशन हो गई। अब बची बात, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेनली क्लरिकल वर्क माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, रेड्स पड़ती हैं, उसमें भी विजिलेंस सेक्शन है और उसमें भी रहता है अपॉर्चुनिटी, थोड़ा फील्ड वर्क भी है, वार्ड होता है, सर्किल है, सब कुछ है। लेकिन उतना ज़्यादा अब लोग उसको नहीं मानते हैं। एक तो फेसलेस हो गया है, असेसमेंट जो होता है वो भी मतलब फेसलेस कर दिया गया है ऑल इंडिया लेवल पर। यहाँ का केस दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह का केस यहाँ आता है। तो मतलब ऐसा है कि अब वो उतना क्रेज़ इनकम टैक्स का नहीं रह गया है। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर के जो प्रॉस हैं वो भी देख लीजिए। प्रॉस में ये है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इन कहीं कहीं पर किसी किसी जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर ही कस्टम्स इंस्पेक्टर का काम करता है। वो सी पोर्ट पर भी रहता है, वो एयरपोर्ट पर भी रहता है। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा एज मिल जाती है आपको डेपुटेशन पर जाने में। मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग थोड़ा आर्म फोर्सेस वाली भी होती है और जीएसटी वाली भी होती है, थोड़ा प्रोफेशनल माने जाते हैं। तो इसके लिए नारकोटिक्स ब्यूरो में आप जा सकते हैं डेपुटेशन पर, या फिर ईडी में जा सकते हैं, तो सीबीआई में भी जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कि आप लोग एक जॉब में गए और 3-4 जॉब का फ़ायदा उठा रहे हैं। और आने वाला समय इनडायरेक्ट टैक्स का है, देख ही रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है पर मंथ। तो आने वाला समय इनडायरेक्ट टैक्स का है, तो डायरेक्ट टैक्स वैसे भी थोड़ा कम ही रहेगा। दूसरी बात है, अभी जीएसटी में फुल्ली ऑनलाइन नहीं हुआ है, असेसमेंट थोड़ा हो रहा है ऑफलाइन तरीके से भी, तो थोड़ा उसमें भी स्कोप रहता है। दूसरी बात है, लोगों को पावर थोड़ा फील होती है। और सुपरिटेंडेंट बनने की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की एज है वो 2 साल कर दी गई है। भले ही बनते नहीं हैं, 6-7 साल लग जाता है, लेकिन एज को घटा के 2 साल कर दिया गया है। मगर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, 7 साल है। अगली बात है, जीएसटी इंस्पेक्टर में आपको प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। देना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा है कि पास हो जाते हैं। मगर इनकम टैक्स में आपको इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने के लिए एग्ज़ाम पास करने होते हैं, और थोड़ा टफ भी रहता है। अटेम्प्ट भले ही काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन टफ रहता है, उतना केक जैसा नहीं है। और जीएसटी इंस्पेक्टर में एक ये है, यूनिफॉर्म रहती है, 3 स्टार्स, आगे चल के स्टार्स बदलते हैं, तो थोड़ा उसका क्रेज़ रहता है। लोगों को लगता है कि स्टार्स वाली नौकरी अच्छी लगेगी, भले ही प्रमोशन हो ना हो। अगली बात यह है कि वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है एक्साइज इंस्पेक्टर में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कम रहती है।
तो इसके लिए जिसकी अच्छी रैंक है वो रिस्क ले लेता है, कभी कभी जिसकी थोड़ा कम रैंक है वो रिस्क नहीं लेता है, एक्साइज इंस्पेक्टर ले लेता है, उसको होम टाउन भी मिल जाता है, क्योंकि हर जोन में वैकेंसी होती है। अब जैसे अभी 2022 वाले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यूपी में वैकेंसी लखनऊ और कानपुर जोन दोनों में बहुत कम है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको अभी बताया नहीं जा सकता है। एक्साइज इंस्पेक्टर में कुछ लोगों का मानना है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे ये हो रहा है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ना इतना ज़्यादा क्रेज़ घटा है, हमें लगता है ये एक वैकेंसी ज़्यादा होने से ऐसा होता है। देखिए वैसे तो एक्साइज इंस्पेक्टर की भी कट ऑफ इतनी कम न जाती है अगर वैकेंसी कम होती। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर वैकेंसी होती तो इसकी भी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा आ जाती, क्योंकि ये पोस्ट ख़राब थोड़ी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट में से ही है। तो वैकेंसी का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कट ऑफ बनने में। तो आप ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे कि एक्साइज इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो उसका रीज़न वैकेंसी ज़्यादा होना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी हो गया है। और यही सारी चीज़ें हैं। प्रमोशन का थोड़ा ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों को लगता है प्रमोशन मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है, अभी भी एक माइंडसेट है ना लोगों में, पब्लिक में, कि इनकम टैक्स मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आप हैं, आप इनकम टैक्स में भी हैं, तो कोई ख़ास ज़्यादा आपको बहुत अंतर महसूस नहीं होगा। और थोड़ा फील्ड जॉब ज़्यादा रहती है, जैसे जीएसटी नंबर किसी को बनवाना है तो आप इंस्पेक्शन करने के लिए जीएसटी में जाते हैं। इनकम टैक्स में उतना नहीं रह गया है। अभी तुमने सुना है कि जीएसटी इंस्पेक्टर लोग या सुपरिटेंडेंट लोग मतलब किसी से जीएसटी की जानकारी भी मांग सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, मगर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन सी पोस्ट लेना है, क्या पोस्ट लेना है, कौन सी लेना है, या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। हमने दोनों की प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लीजिए। थैंक यू।